बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ड्रामों पे ड्रामे, इतने तमाशे कि आखिरकार दुआ ज़ारा को ज़बरदस्ती सामने करना ही पड़ा। दुआ ज़ारा को सामने करने के बाद अपने कपड़े झाड़ कर निकलने की कोशिश करने वाले मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। कहानियाँ बहुत सुनाई जा रही हैं इस केस में। पिछले 3 महीने से कहानियाँ ही सुन रहे हैं, 3 महीने से ड्रामे ही देख रहे हैं। और मैं फिर ये बात बोलूँगी कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, इनकी पावरफुल और जो इनका पैसा है, जिस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी दास्तान आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूं। तो जी, आज दुआ ज़ारा जो है लाहौर की एक मकामी अदालत में पेश होती है और जाके कहती है कि मुझे मेरे वालिदैन से जान का खतरा है, मुझे शदीद खतराहत लाहक है, मैं कराची किसी सूरत नहीं जाना चाहती, मुझे चंद दिन के लिए आप लाहौर के किसी दारुल अमान में भिजवा दें। ये भी कहा जाता है कि वालिदैन जो हैं और मेरे रिश्तेदार, जो कि हमारे पास इस वक्त एक एप्लीकेशन है, एक लेटर है जिसमें कहा जाता है कि जी जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है और पहले मैं लाहौर में बहुत सेफ़ थी, अब मुझे लाहौर में भी जान का ख़तरा है, लाहौर में भी मेरी जान महफूज नहीं है, तो मुझे हर हाल में लाहौर के किसी दारुल अमान में जो है वो शिफ्ट किया जाए ताकि जो है मैं अपनी जान बचा सकूं। कितनी अजीब सी बात है कि कुछ ऐसे चीज़ों के कनेक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो ड्रामे तो खैर 3 महीने से ही चल रहे हैं इस केस में। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ कि जो कहानी सुनाई जा रही है कि माली का बेटा था, ड्राइवर का बेटा था, या जो भी इनकी कहानियाँ हैं कि बहुत गरीब लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ है, तो बात गुर्बत की नहीं, बात बेगैरती की है। बेगैरती कहाँ से शुरू हुई आप ज़रा देखें। कल अचानक से मुल्तान की अदालत में जिंदा लाश को बेल दे दी जाती है। अब जरा अपनी चीज़ों को कनेक्ट करना है, जब आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। कल मुल्तान की अदालत में जिंदा लाश को बेल मिलती है। इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर ये अप्लाई करते हैं लेकिन इनको बेल नहीं दी जाती। फिर अचानक से आज सुबह जब उठते हैं तो हमें कहानी पता चलती है कि आईओ को तब्दील करने की दरख्वास्त पर जो जज साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली है और अचानक से वो कहते हैं कि जी ये आप दूसरी अदालत में वो शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं ये नहीं कर सकता। जो भी उन्होंने बात बताई, हम हर जज का हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ जज हैं, अदालतें हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं। ये कहानी सामने आती है कि जी आईओ को तब्दील करने की दरख्वास्त पर पहले भी आईओ को तब्दील नहीं किया गया। सिंध पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और आईजी सिंध भी आईओ को तब्दील नहीं करना चाहते। तो आज जब ये पेशन गोइयाँ कर रही थे, ये बातें सामने आ रही थी कि जी अगर कोई बंदा ये कहे कि हम फलां की तफ्तीश से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको तब्दील करने का या तब्दील करवाने का राइट जो है उनके पास होता है। लेकिन आज अजीब कहानी सुनने को मिलती है कि सुबह जो है वो जज साहब माजरत कर लेते हैं। चलें जी, इसको कनेक्ट करें। उसके बाद आपको कनेक्ट करना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले पता चलता है कि दुआ ज़ारा जो है वो एकदम से लाहौर की जो मजिस्ट्रेट रिजवान साहब हैं उनकी अदालत में पेश होती है और वहाँ पे जाकर वही कहानी सुनाती है जो पिछले 3 महीने से जब भी वो अदालत में जाती है तो सुनाती है। मेरी जान को खतरा है, मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे, मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं कराची जाऊँगी तो मुझे मार दिया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें वहाँ पर ये जाती है। इन चेन्स को आप कनेक्ट करें, ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो कल से शुरू होते हैं कि पंजाब की एक अदालत से इसको बेल मिल जाती है, उसके बाद फिर आईओ जो है, उसके बाद जो अदालत में है वो जैसा माजरत कर लेते हैं आईओ को तब्दील करने की जो भी आज समात थी उसमें। उसके बाद जो है अचानक लाहौर आते हैं और लाहौर में बच्ची अदालत में पेश होकर कहती है कि जी मुझे दारुल अमान जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। और इन्होंने एक बार फिर से दुआ ज़ारा को आगे कर दिया है। इनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, इनको पता है कि इन्होंने कितना गंद मचाया है, इनको पता है कि CDR डेटा ये प्रूव कर चुका है कि ज़हीर साहब और उनकी फैमिली कराची में मौजूद थे जब दुआ ज़ारा को अगवा किया गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं कि अब ये सारे मामलात हैं। अब देखिए जी, सीनियर रिपोर्टर बाबर सलीम साहब की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा कल रात से पंजाब पुलिस की तहवील में थी। मैंने ये बात आपको बोली थी, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया और हम अभी भी इस बात पर जो है खड़े हुए हैं कि दुआ ज़ारा जो है 2 दिन पहले बाजियाब हो चुकी थी। अब पुलिस क्या गेम खेल रही है, अब अंदर खाने क्या गंद मचाया जा रहा है, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कनेक्ट कर दी हैं, जो अक्लमंद है उन लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। उनको पता है कि किस तरह से इस वक्त पुलिस जो है वो अपना आईओ तब्दील नहीं करवाना चाहती। सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर तो मैं कहती हूँ किताबें लिखने की ज़रूरत है, जो सिंध पुलिस ने किया, जो पंजाब पुलिस ने किया। 2 दिन पहले यह अहकाम जारी होते हैं कि
दुआज़ारा को जो है वो शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए। उसके बाद जो है यह काम जारी किए जाते हैं कि जो जिंदा लाश है उसको पंजाब पुलिस तहवील में ले। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाई थी। मेरी समझ से बाला तरह ये चीजें कि इस शख्स का 14 तारीख को जो है इसकी बेल खत्म होती है, उसकी मुद्दत खत्म होती है। 4 दिन तक ये शख्स बेल नहीं लेता। कराची पुलिस वहां पर पहुंचती है, पंजाब पुलिस ऑलरेडी वहां पर है। 4 दिन तक ये इस बंदे को गिरफ्तार नहीं करते। कल सुबह भी ये जहीर को गिरफ्तार नहीं करते। उसके बाद जब जहीर इनको ओके का साइन देता है कि जी मैंने बेल ले ली है मुल्तान से, उसके बाद जो है वो पुलिस आके कह देती है कि जी वो तो बेल ले चुका है 4 दिन की, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस का क्या रोल है इस पर तो मुझे आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मामला क्या है आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कल मुल्तान की अदालत में इसको बेल मिलती है। आज लाहौर की अदालत दुआज़ारा को दारुल अमान भेजने की इजाज़त दे देती है। उसके बाद आईओ की तब्दीली की दरख्वास्त पर जज साहब कहते हैं कि जी माजरत, और उसके बाद जो है दूसरे जज के पास ये केस शिफ्ट हो जाता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इस मामले को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पंजाब से एक आला तरीन शख्सियत इस केस में इन्वॉल्व है और पहले दिन से इन लोगों को जो है वो सहूलतकारी फराहम की जा रही है पैसों के हवाले से, और ये बच्ची को बेचना चाहते थे। एक बार फिर से इन्होंने दुआज़ारा को आगे कर दिया है। एक बार फिर से इन्होंने दुआज़ारा को आगे करके सारा मुद्दा दुआज़ारा पे डालने की कोशिश की है। इन्होंने एक बार फिर से जान छुड़ाई है। 10 दिन से दुआज़ारा को कोई मसला नहीं हो रहा था, 10 दिन से कह रही हूं, 3 महीने से दुआज़ारा को कोई मसला नहीं हो रहा था। वो अपने शौहर के साथ, सो कॉल्ड शौहर के साथ रह रही थी और बड़ी अच्छी जिंदगी बकौल इनके गुजार रही थी। अब इनको पता था कि अब ये भाग नहीं सकते। जिस तरह से पहले इन्होंने पुलिस को धोखा दिया, क्योंकि अब तो पुलिस हर लिहाज से इनको प्रोटेक्ट ही कर रही है, तो अब इन्होंने भागना नहीं था। इन्होंने एक बार फिर से दुआज़ारा को आगे किया और वही कहानी जो इनका टब्बर सुनाता है, ये सारे के सारे लोग जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यूट्यूब चैनल पर बैठ के रात को महफिलें लगाकर एक बकवास करते हैं। सुबह ड्रामा शुरू होता है, रोने धोने से ड्रामा शुरू होता है, दुआज़ारा की जान को खतरा है। वो ड्रामा वहां से शुरू होता है। सुबह रोने का ड्रामा, रात को आ जाते हैं, फिर लोगों पे तजलील, फिर मेहदी अली काज़मी को गालम गलोच। उसके बाद जब सारी चीजें सेटल हो जाती हैं तो फिर मामला जो है इनकी तरफ स्मूथ हो जाते हैं। इनको पहले ही पता है, जब इन्होंने रोना ढोना कल शुरू कर दिया था सुबह, तो पहले इनको पता था कि दुआज़ारा इनके हाथ से चली गई है। बच्ची जो है वो पुलिस की कस्टडी में, सेफ हैंड्स में है। वो सेफ हैंड्स में थी। इन्होंने पूरी की पूरी गेम डाली, इन्होंने दुआज़ारा को आगे कर दिया। मैं अभी भी ये समझने से कासिर हूं कि बच्ची तो माइनर है। बच्ची की स्टेटमेंट की एक बार फिर से वर्थ कैसे हो गई, जब एक अदालत में केस चल रहा है और वहां पर ये चीज जमा करवा दी गई है कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बता दिया है कि बच्ची माइनर है। फिर बच्ची लाहौर की एक अदालत में जाती है और जाके कहती है मेरी जान को खतरा है, मुझे मेरे वालिदैन मार देंगे, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये सारी की सारी बातें, और वो कहती है कि जी मैं कराची के शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस वक्त इन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट टारगेट किया है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि शैला रजा साहिबा जो है वो अगर बच्ची सिंध जाती है वहां पर शेल्टर होम की निगरान या वो उनके अंडर आता है तो शैला रजा साहिबा बहुत बुरा करेंगी। जो औरत पहले दिन इस केस में खड़ी है, बच्ची को बाजियाब कराने के लिए वालिदैन के शाना बशाना खड़ी है, उस औरत पर एक बार फिर से इन्होंने कीचड़ उछाली है, उसको गंदा करने की कोशिश की है। इन्होंने एक बार फिर से सिंध गवर्नमेंट को गंदा करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि जी सिंध नहीं जाना, क्योंकि इनको जो सहूलतकारी फराहम करें वो पंजाब से ही मौजूद है। पंजाब की गवर्नमेंट में कोई ऐसा बंदा है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, माली लिहाज से सपोर्ट कर रहा है, जो नहीं चाहता कि इनका उसका गन जो है वो दुनिया के सामने आए कि किस तरह से वो लड़कियां बेचने का कारोबार करते हैं। तो दुआज़ारा को एक बार फिर से इन्होंने गंदा करने की कोशिश कर दी है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि ये दादा दरबार लाहौर के पास रहते हैं और कहानी इसने यही सुनाई है। अदालतों को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कल मुल्तान की अदालत को गुमराह किया है, आज फिर लाहौर की अदालत को गुमराह किया है। बच्ची जो है माइनर है, बच्ची की स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं, लेकिन इस वक्त बच्ची को जो है वो लाहौर के शेल्टर होम में दारुल अमान में भिजवा दिया गया है। बच्ची कहती है मैं 8 से 10 दिन यहां पर रहना चाहती हूं। आगे क्या चीजें होती हैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं। बच्ची जो है वो हमारे सोर्सेज से हमें कंफर्म किया है और हमारी फैमिली से भी इनके जो है बातचीत है। सबको ये बात पता थी कि बच्ची सेफ हैंड्स में है। अब ये जो नई गेम खेली है, किसने खेली है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल मुल्तान की अदालत, उसके बाद पुलिस ने हाथ नहीं डाला इस शख्स पर। पुलिस इंतजार करती रही कि जब बेल मिले, जब इनको साइन ये लोग दें, तो उसके बाद जो है पुलिस कहे कि बच्चा ये जो जहीर साहब है इनको किसी सूरत जो है वो अब गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी गेम आप लोगों को समझ आ रही है। हम लोग तो बहुत अच्छे से 3 महीने से इस गेम्स को देख रहे हैं। देखते हैं जी कब तक गंदगी फैलाते हैं, कब तक गेम्स चलाते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे।